सभी लोगों का प्रश्न होता है कि बजरीगर पालना चाहिए, लव बर्ड्स पालना चाहिए, कॉकटेल पालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नगेंद्र यादव। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है, आप सब लोगों की एक राय आती कि इन तीनों में से कौन सा ऐसा पक्षी पालना चाहिए और उसमें ताकि उसकी मार्केट हमेशा बनी रहे। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल बहुत से लोग इसको एज ए प्रोफेशन, हॉबी के तौर पे ना पाल करके एज ए बिजनेस के तौर पे पालते हैं। इनमें से कौन सा पक्षी पालना एज ए प्रॉफिटेबल होता है और वो क्यों होता है? देखिए, आपने अक्सर देखा होगा लोग ज़्यादातर जो मैक्सिमम लोग अपने शौक की शुरुआत करते हैं, मतलब एक एज ए हॉबी के तौर पे करते हैं, फिर भले उसको बिजनेस पे कन्वर्ट करते हैं। वो मैक्सिमम लोग बजरीगर पक्षी से शुरुआत करते हैं। एज ए आप उसकी कॉस्ट देखोगे बजरीगर की, सबसे कम कॉस्ट है। आप इजीली 2-4 पेयर पाल सकते हो और फिर अच्छे से ब्रीड भी कर सकते हो। इसी प्रकार आप लव बर्ड्स की कर सकते हो। लव बर्ड्स की ब्रीडिंग जो है एज़ कंपैरिजन टू आप कहोगे कि थोड़ा बजीगर के कंपैरिजन में थोड़ी सी हार्ड है। और सबसे जो हार्ड ब्रीडिंग होती है, लोग कॉकटेल इसलिए पालते हैं कि कॉकटेल की ब्रीडिंग कराना बड़ा टफ होता है, लेकिन कॉकटेल जो है बिजनेस के मामले में सबसे प्रॉफिटेबल आप कह सकते हो कि हर चीज़ की डिमांड अप एंड डाउन होती रहती है मार्केट में, मतलब उसकी वैल्यू डाउन चली जाती है। लेकिन कॉकटेल एक ऐसी स्पीसीज है, बर्ड्स है, जिसकी हमेशा एवरग्रीन आप जिसको कह सकते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है। इसके प्राइजेस कभी भी डाउन नहीं जाते हैं। जबकि जैसे बजीगर या लव बर्ड्स में कई बार क्या होता है, मार्केट के अंदर इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती है। जबकि कॉकटेल हमेशा, कितनी ही मंदी क्यों ना जाए, कॉकटेल जो है हमेशा उसकी जो एक मार्केट डिमांड होती है हमेशा कॉन्स्टेंट फिक्स रहती है, उससे डाउन कभी जाती नहीं। इसलिए एज ए प्रॉफिट के तौर पे यदि आप मेरी राय मांगे तो आप कॉकटेल पालिए। उसको पालने से संबंधित किस तरह की आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह का सेटअप होना चाहिए, केज का साइज क्या होना चाहिए, खाने में क्या चीज़ देनी चाहिए, ये सब चीज़ों की जानकारी है जो इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। कॉकटेल एक ऐसा पक्षी है जो पूरे साल ब्रीड करता है, पूरे 12 महीने ब्रीड करता है। लेकिन जो मैक्सिमम उसका ब्रीडिंग सीजन हम नोटिस करते हैं वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 4 महीने होते हैं, इसमें मैक्सिमम कॉकटेल का ब्रीडिंग रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। हम अक्सर ये सुनते हैं कि गर्मी के अंदर आप कॉकटेल से ब्रीडिंग नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कॉकटेल गर्मी के अंदर बहुत अच्छे से ब्रीड करता है। उस टाइम पे वो बच्चे भी बहुत अच्छे से पालता है, यानी उसका जो सक्सेसफुल रेट है 100% होता है। इसलिए ये जो 4 महीने तो स्पेशल है, लेकिन इन जनरल में कॉकटेल पूरे साल ब्रीड करता है। कॉकटेल की ब्रीडिंग कराते वक्त कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, कुछ उसके सेटअप के बारे में, इन चीज़ों का एक एक करके मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। कॉकटेल के बारे में एक जो सबसे टफ होती है, लोग कॉकटेल पालते तो है लेकिन उसको बहुत जल्दी हटा देते हैं कि उन्होंने पेयरिंग लगाया लेकिन ब्रीड नहीं किया। देखिए, उसमें अक्सर गलती हमारी ही होती है। हम या आप लोग, जब आपके दिमाग में ये आता है कि हमने कॉकटेल की ब्रीडिंग करनी है, आप मार्केट से बच्चे लेकर के आते हो 6 से 7 महीने की, लाते ही आप उनका पेयरिंग में आप उनको डाल देते हो, उनको एक घर दे देते हो। छोटी एज ग्रुप में बर्ड्स पेयर तो बना लेता है और छोटी एज में जो बर्ड्स है ब्रीड भी करना शुरू कर देता है। लेकिन कॉकटेल के मामले में अक्सर देखा गया है कि छोटी एज में जो पेरेंट्स बनते हैं कॉकटेल, उनको बच्चे पालने की समझ बिल्कुल भी नहीं होती है। अक्सर 1 क्लच में, 2 क्लच में, 3 क्लच में आप देखेंगे कि मैक्सिमम उनके बच्चों की मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। पेरेंट्स को केयरिंग करनी नहीं आती, अपने बच्चों को फीड नहीं कराते हैं। कई बार बच्चे जो है भूख की वजह से मर जाते हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट्स होता है कि हम छोटी एज में जो बच्चे पालते हैं वो जल्दी एज में पेरेंट्स बनते हैं, उनको अपने बच्चे पालने की केयरिंग की समझ नहीं होती है। इसलिए कॉकटेल, और देखिए 3-4 क्लच लेने के बाद उनको हर बार बच्चे तो हो रहे हैं, लेकिन कई बार बच्चों की अंडे फर्टाइल नहीं होते हैं, कई बार अंडों के अंदर ही डेथ हो जाती है, कई बार अंडे में से बच्चा निकलता है उसके बाद डेथ हो जाती है। 3-4 जब आप ब्रीडिंग ले चुके हो तो इतने में आपका मन जो है खराब हो चुका होता है कि आपका कॉकटेल आप उस ब्रीडिंग में सक्सेसफुल नहीं है। जब वो उस एज में पहुंचते हैं कि उनके अंदर मैच्योरिटी या समझदारी होती है, तब तक आप उस बर्ड्स को सेल कर चुके होते हो, और जिसके घर भी वो बर्ड्स जाता है वो उस टाइम तक मैच्योर हो चुका था। उसके घर जा करके देखेंगे आप बहुत अच्छे से ब्रीड करता है। इसलिए कॉकटेल यदि आप पालने की सोच रहे हो तो हमेशा कोशिश कीजिए 12 से 13 महीने का जो है बच्चा आप लीजिए, या मेल और फीमेल सेल कीजिए। उसके बाद
16 महीने की उम्र पे जाकर के उनको पेयर के लिए लगाइए। इस एज ग्रुप में जो पेयरिंग करेंगे वो आपके जो बच्चे होंगे वो हेल्दी होंगे, और उस टाइम तक आपके बर्ड्स इतने एडल्ट या मैच्योर हो चुके होंगे कि वो उनको एक पेरेंटिंग केयर उनके अंदर आ जाती है, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकते हैं। उस एज ग्रुप में जो बच्चे अंडे में से बच्चे निकलेंगे, अंडे भी हेल्दी होंगे और अंडे में से निकलने वाला बच्चा भी हेल्दी होगा। एक जो हम अक्सर गलती करते हैं, कॉकटेल के जब बच्चे होते हैं तो अक्सर जो लोग गलती करते हैं उस टाइम में वो डाइट में कोई चेंज नहीं करते हैं। देखिए, यदि आप ये चाहते हैं कि आप कॉकटेल से चाहते हैं कि वो आपके बच्चों को अच्छे से फीड कराए, तो कॉकटेल को हमेशा, चाहे वो ब्रीडिंग में है चाहे नहीं है, हमेशा कॉकटेल को सॉफ्ट फूड देने की आदत हमेशा आप डालिए। और ब्रीडिंग के दौरान तो स्पेशली उसकी डाइट में जो एक्स्ट्रा कुछ डाइट आप दीजिए उस पर डिपेंड करता है कि आपके कॉकटेल का क्लच साइज कितना बड़ा है, 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे, 6 है, उसी हिसाब से उसको सॉफ्ट डाइट थोड़ा सा ज़्यादा दीजिए। और एक चीज़ कॉकटेल के बारे में आप जरूर ध्यान रखिए कि आपने जो सॉफ्ट फूड देने का जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है, चाहे 9 बजे का है या 10 बजे का है, उस टाइमिंग में कभी भी आपको चेंजेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बर्ड्स इतना सेंसिटिव होता है। यदि बच्चे होने के बाद आपने उसको सॉफ्ट फूड थोड़ा सा लेट दिया, सपोज कीजिए 12 बजे की दिया और आपका डेली का टाइम 10 बजे का था, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो बर्ड्स है वो 12 बजे आपके बर्ड्स को उतना फीड नहीं करा पाएगा कि जितना आप उसको 10 बजे देते, क्योंकि उसका टाइमिंग शेड्यूल जो सेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए कॉकटेल के मामले में सॉफ्ट फूड देने में टाइमिंग में जरा भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर आप टाइम पे देंगे, वो देखेंगे खा करके उसकी हेल्थ भी खुद भी अच्छी रहेगी, आपके जो बच्चों को फीड करेगा, बच्चे की जो ग्रोथ होगी वो भी देखने लायक होगी। सॉफ्ट फूड में जो हम क्या क्या दे सकते हैं, सबसे बेस्ट तो होता है, यदि आप अफोर्ड कर सकते हो तो बॉइल्ड एग और ब्रेड को मैश करके दीजिए। ये सबसे अच्छा सॉफ्ट डाइट है कॉकटेल के लिए, उसके बच्चों को भरवाने के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे मूंग की दाल हो गई, चना हो गया, मटर का दाना हो गया, सोयाबीन हो गया, इन सब चीज़ों को पानी में भिगो करके सॉफ्ट करके आप अपने बर्ड्स को खाने के दीजिए। बर्ड्स के लिए जो सॉफ्ट डाइट होती है काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस होती है और बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट होती है। यदि आप चाहते हो कि आपके कॉकटेल आपके बच्चों को जो भी फीड खिला रहे हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर जो मोर्टेलिटी होती है छोटे बच्चे की, आपके बर्ड्स ने फीड खिलाया, आप देखेंगे नेक्स्ट डे बच्चे का फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है और बच्चा एज सच क्रॉप के अंदर फूड स्टेबल हो गया, रुक गया और बच्चे की डेथ हो गई है। अक्सर देखेंगे कि ये इस तरह के केसेस आप ये चीज़ समझ नहीं पाते ऐसा करें। इसलिए 10 दिन के अंदर अपने कॉकटेल को 10 दिन के अंदर एक बार पीने के पानी में एप्पल सीडर विनेगर जरूर दीजिए। उससे क्या होगा, उसकी डाइजेशन पावर को वो हमेशा बिल्कुल ओके रखेगा। बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उनको रिलीज करता रहता है। सिरका, कोई भी किसी ब्रांड का सिरका हो, 10 दिन में आप ये मान के चलिए 1 लीटर पानी में 1 ml के करीब आप उसको मिक्स करके दे दीजिए, सिर्फ 10 दिन में। इसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। यदि हम सिरका थोड़ा रेगुलर देना शुरू कर देते हैं पानी में, उससे क्या होता है, इससे उल्टा बर्ड्स की बॉडी पे साइड इफेक्ट पड़ता है एक्सेस सिरका या विनेगर देने से, क्योंकि उसकी बॉडी में जो कैल्शियम डिस्टर्बेंस हो जाता है, बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होना बंद हो जाता है। और जब कैल्शियम बर्ड्स की बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, ब्रीडिंग बर्ड है, आगे फर्दर उसकी ब्रीडिंग अफेक्टेड हो सकती है, या जो एग बनेगा, एग का जो ऊपर जो छिलका बनेगा वो पतला बन सकता है। इसलिए 10 दिन के अंदर केवल एक बार आप उसको दीजिए। बर्ड्स को जो है कॉकटेल को हमेशा खाने के अंदर ग्रिट देना चाहिए। ग्रिट क्या होता है, जैसे ग्रिट के अंदर कई सारी चीज़ें मिक्सचर होती है, आप मार्केट के अंदर देखें रेडीमेड ग्रिट्स के पैकेट्स आते हैं, वो अपने बर्ड्स को दीजिए। ग्रिट से क्या है, एक तो बर्ड्स में कैल्शियम, दूसरे उसमें कुछ छोटे छोटे ऐसे मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स वगैरह मिक्स कर देते हैं जो कि बर्ड्स की डाइट के लिए हेल्दी होती है। दूसरा, ग्रिट देने से आपके बर्ड्स में फेदर प्लकिंग की प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। आपके बर्ड्स में जब भी कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, बर्ड सबसे पहले स्ट्रेस में रहता है तो अपने फेदर्स को रिमूव करना शुरू करता है। ग्रिट देने से आपके बर्ड्स में फेदर की प्रॉब्लम आपको कभी भी नहीं देखनी पड़ेगी। फेदर प्लकिंग को रोकने के लिए ग्रिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, आपका बर्ड्स वो ग्रिट खाएगा, वही ग्रिट आपके छोटे बच्चों को भी भरवाएगा तो उनका भी डाइजेशन अच्छा होगा और आपके बच्चे जो है तंदुरुस्त होंगे। बर्ड्स को जो सीड मिक्सचर देना चाहिए इस टाइम में, वो हमेशा सर्दियों के अंदर मिक्सचर देना चाहिए, स्पेशल ब्रीडिंग। इसमें आप बाजरा दे सकते हो, कंगनी दे सकते हो। एक बड़ी कंगनी होती है, एक छोटी कंगनी होती है, एक लाल कंगनी होती है। इस तरह कंगनी की 2-3 वैरायटीज़ होती हैं। आप उन सबको मिक्सचर करके आप अपने बर्ड्स का एक मिक्स सीड बनाइए और उसमें सनफ्लावर सीड्स भी आप डाल दीजिए और कुछ कैनरी सीड्स आते हैं, वो भी आप इन सब चीज़ों का मिक्सचर करके आप अपने बर्ड्स को कॉकटेल को दीजिए। ये जो मिक्सचर सीड होगा, इसमें हर सीड्स की एक अपनी क्वालिटी होती है, हर सीड्स का एक इंग्रेडिएंट, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है जो कि बर्ड्स के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है। इसलिए मिक्सचर सीड्स में क्या होता है, बर्ड्स अपनी पसंद से जो उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उसी सीड्स को चूज करके खाता है। सर्दियों के अंदर जो है
सबसे ज़्यादा जो बर्ड्स में ज़्यादा ठंड होती है तो उसमें क्या होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा जल्दी डिस्टर्ब होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आपने करना चाहिए, आपका जैसे बर्ड्स ने मटकी के अंदर अंडे दे रखे हैं, उसमें ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए आप जब तक वो अंडा है उसके अंदर आप हल्का सा पानी का स्प्रे मटकी के बाहर कर दीजिए ताकि अंदर की ह्यूमिडिटी मेंटेन हो सके। जैसे ही अंडे में से बच्चा निकलता है आप ये जो स्प्रे करना है वो छोड़ दीजिए, उसके बाद बर्ड्स अपने आप केयर करना शुरू करें। उसके अलावा रूम के अंदर आप ह्यूमिडिफायर भी लगा सकते हैं ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए रूम के लिए। आप देखेंगे यदि आप एक बार ह्यूमिडिटी मेंटेन कर लेते हो तो एग के अंदर जो मोर्टेलिटी, कई बार अंडे में जो बच्चा मर जाता है वो ह्यूमिडिटी कम या ज़्यादा होने से मरता है। कि ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी तो एग के अंदर से बच्चा सही सलामत निकलेगा। बर्ड्स को पीने के पानी में हमेशा विटामिन आप रेगुलर दीजिए, उससे बर्ड्स हेल्दी रहते हैं। और दूसरा, आप चाहते हो कि बर्ड्स को रेगुलर हीट पे लाना है, ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है, तो यदि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होते तो आप जैसे ही सॉफ्ट फूड देना शुरू करेंगे 8 से 10 दिन में देखेंगे कि आपके बर्ड जो पेयरिंग करना है, मेटिंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए ब्रेड और एग को बॉयल मिक्स करके आप दीजिए तो वो बर्ड्स का सबसे बेस्ट ब्रीडिंग फार्मूला बर्ड्स को हीट में लाने के लिए। दूसरा, आप कई बार क्या होता है कि आप चाहते हो कि बर्ड्स की फर्टिलिटी पावर बढ़े, उसका सबसे बेस्ट तरीका आपने जो सीड्स का मिक्सचर बनाया है, जैसे कंगनी हो गई, बाजरा हो गया, छोटी कंगनी हो गई, या कैनरी सीड्स हो गए, या सनफ्लावर सीड, इन सब सीड्स को लेकर के आप सपोज कीजिए आपने 100 ग्राम सीड्स लिया तो उसमें एक एवियन कैप्सूल का 203 mg का एक कैप्सूल लेकर के उसकी जो अंदर जो लिक्विड है मेडिसिन उसको सीड्स के ऊपर अच्छे से मिक्स करके उसको मिक्स करने के बाद अपने बर्ड्स को खाने के लिए दीजिए। तो आप देखेंगे 8 से 10 दिनों के अंदर आपके बर्ड्स जो है हीट में आ जाएंगे। एवियन, उसमें मोस्टली विटामिन ई होता है क्योंकि बर्ड्स में विटामिन ई की डेफिशिएंसी के कारण आपका बर्ड्स जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होता। जैसे ही आप उसको एवियन रोज सीड्स के अंदर आप देंगे तो आप देखेंगे 8 से 10 दिन के अंदर आपका बर्ड्स जो है हीट में आ जाएगा और ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएगा। सर्दी और गर्मी में जो हैचिंग का टाइम जो है डिफरेंट होता है क्योंकि आपको पता है सर्दी में थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन करना बर्ड्स के लिए, तो सर्दी में जो अंडे में से बच्चा निकलता है 18 से 25 दिन में निकलता है क्योंकि उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जबकि गर्मियों के अंदर जो है आपने देखा होगा 16 से 18 दिन तक, 20 दिन तक भी जो है अंडे में से बच्चा निकल आता है क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर इजीली मेंटेन हो जाता है। गर्मी पहले से ज़्यादा होती है और गर्मियों के अंदर जो है बच्चे जल्दी ग्रो करते हैं और अंडे मटकी में से जल्दी बाहर आते हैं। सर्दियों में जहाँ 30 से 35 दिन लेते हैं वहाँ गर्मियों में 20 से 25 दिन में मटकी में से जो है बच्चा बाहर निकल करके बाहर आ जाता है, सेल्फ फीडिंग पे आ जाता है। मटकी में जो एक डिसएडवांटेज ये है कि मटकी के अंदर जो है एग्स में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, जबकि बॉक्स के अंदर जो है आप देखेंगे कि डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। मटकी के अंदर जो हम बेडिंग मेटेरियल यूज़ करते हैं अक्सर हमने देखा होगा बुरादा होता है, वो करते हैं। बुरादे का फ़ायदा क्या है कि जब अंडे में से बच्चे निकलाते हैं उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है बुरादा जो उसको सक कर लेता है तो बर्ड्स को कभी भी नीचे से गीला महसूस नहीं होगा। दूसरा, हम जो आपने देखा होगा गेहूं का भूसा होता है उसको भी हम बेडिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी गर्म होता है, वो डबल बेडिंग लेयर का काम करता है। यानी आपका बर्ड्स ने उस पर अंडे दे दिए हैं, ऊपर से बर्ड्स की हीट रहेगी, नीचे से उसकी जो आपका भूसा उसकी गर्मी रहेगी, उससे जो है बहुत जल्दी अंडे में से बच्चा निकलेगा। जो टेम्परेचर है अंडे का मेंटेन रहेगा और उसमें से आप ये मान के चलिए बहुत जल्दी अंडे में से बच्चा निकल करके जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा। इस प्रकार 2 प्रकार के बेडिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मटकी के अंदर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है जबकि जो बॉक्स का वुडन बॉक्स होता है उसमें डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं होता। आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में और लव बर्ड्स, कॉकटेल और बजरीगर में कौन सा पक्षी एज ए बिजनेस के तौर पर पालने के लिए फ़ायदेमंद होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।